वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोनिया मेहरा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज भागदौड़ भरी ज़िंदगी में माता पिता को ये समस्या हो गई है कि अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखें, या इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी है कि माता पिता अपने जिम्मेवारियों में फंसकर, अपने काम में फंसकर रह जाते हैं और अपने बच्चों की लाइफ की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो आज हम बात करते हैं कि इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम ऐसा क्या करें, कहाँ से शुरू करें कि आने वाले टाइम हमारे बच्चों के लिए अच्छा हो। क्योंकि हम अगर कमाते हैं तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, उनके फ्यूचर बनाने के लिए कमाते हैं। अगर हम उस काम के बीच में अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे, अच्छे संस्कार नहीं देंगे, तो हमारे काम करने का या हमारे कमाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार ही हमारे बच्चे का भविष्य बनाते हैं। अगर हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते तो आने वाला जो बच्चों का भविष्य है उसमें कहीं ना कहीं एक कमी रह जाती है, जो हम समझ नहीं पाते कि हमने कहाँ गलती कर दी। क्योंकि हम सिर्फ अपनी जिम्मेवारियां पूरी करते हैं, कमाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, पर जो कुछ खास चीज़ें होती हैं जिनकी तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते। तो आज मैं उन पर चर्चा करने वाली हूँ। तो ये समझने की बिल्कुल ज़रूरत है आजकल इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कि सबसे पहले बच्चों का बचपन अच्छा होना चाहिए। अच्छे का मतलब ये नहीं कि बच्चे का बचपन अच्छे अच्छे खान पान में हो, अच्छे कपड़े पहनते हों या फिर अच्छे मकान में रह रहे हों। उनका ये मतलब बिल्कुल नहीं। उनको हमें ये ध्यान देना होगा कि वो क्या देख रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। बच्चों के बचपन का जो माहौल है हमें वो देखना होगा, हमें खुद बदलना होगा। जैसे हम अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं वैसे सबसे पहले पेरेंट्स को खुद बनना होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चा बचपन से ही सीखता है। वो जो देखता है, जो सीखता है और जो सुनता है वो उसकी पूरी ज़िंदगी पर छाप छोड़ती है वो चीज़ें। अगर बड़े ही कुछ गलतियां कर रहे हैं और बच्चा वो देखकर बड़ा हो रहा है, जैसे कि आपका कोई बड़ा ड्रिंक करता है या घर में कोई क्लेश करता है, तो बच्चा वो चीज़ें बचपन से देखता आ रहा है या उसके माइंड पर ऐसी छाप छोड़ देती है कि कहीं ना कहीं बच्चे की परवरिश में कमी रह ही जाती है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे घर का माहौल कैसा है, हमारे बच्चों का बचपन किस माहौल में गुजर रहा है। हमारे बच्चों का बचपन एक अच्छी जो अच्छा मकान बनाते हैं उसकी नींव की तरह होता है। अगर हम एक अच्छा मकान बनाएंगे तो उसकी नींव को हमें मजबूत करना होगा। उसी प्रकार अगर हम बच्चे को एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके बचपन को अच्छा करना होगा। और उसके बचपन को अच्छा हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने घर में, अपने माहौल में कुछ पॉजिटिव चीज़ें क्रिएट करेंगे।
खुद को बदलेंगे, जब वो देखेगा कि मेरे बड़े क्या कर रहे हैं, क्या मुझे सिखा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके व्यवहार में जो वो इन चीज़ों को खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। माता पिता आजकल ये गलती करते हैं कि बच्चा बचपन में कोई छोटी छोटी गलतियां कर रहा है तो उनको अनदेखा करते रहते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा है। सभी माता पिता अक्सर मैंने देखा है कि ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा है। पर उन गलतियों पर टोका टोकी शुरू कीजिए, क्योंकि आज बचपन है तो कल जब वो बड़ा होता जाएगा तो वो गलतियां भी उसके बचपन के साथ ही बड़ी होती जाएंगी। तो अगर बचपन में बच्चा छोटी सी भी गलती कर रहा है तो उसे रोकना टोकना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप जो बचपन से ही बच्चे को रोकना टोकना शुरू करेंगे, बच्चे को बचपन से ही सिखाएंगे कि ये चीज गलत है, ये सही है, तभी बच्चा आगे गलती नहीं करेगा। अगर आप बचपन में ही ये कह के टाल मटोल कर देंगे कि कोई बात नहीं, बच्चा है, तो वो गलती पे गलती करता चला जाएगा। अगर आपका बच्चा गलती कर रहा है तो उसे पनिशमेंट जरूर दें, तभी बच्चे को ये समझ आता है कि हाँ, मैं गलती कर रहा हूँ। क्योंकि अगर हम बचपन में ही पनिशमेंट नहीं देते तो बच्चे को कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि मैं सही हूँ, मैं कोई गलती नहीं कर रहा, और उसका माइंड वैसे ही बन जाता है। तो इसलिए बच्चे को बचपन में ही ये सिखाइए कि ये गलत है और ये सही है। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा भी बड़ा हो गया है और अब वो गलती कर रहा है तो आप उसे पनिशमेंट जरूर कीजिए। अगर आज आपने उसे पनिशमेंट नहीं दी तो आगे चलकर कहीं ना कहीं आप भी अपने बच्चे के फ्यूचर खराब होने के जिम्मेवार होते हैं। और सिर्फ बच्चे का ही आगे चलकर फ्यूचर खराब नहीं होता, उसके साथ माँ बाप को भी उतना ही रोना पड़ता है। बल्कि माता पिता को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मेरा बच्चा ये गलती कर रहा है। फिर अगर आपके बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं तो उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने की कोशिश कीजिए, अच्छे अच्छे एजुकेशन, अच्छी अच्छी बुक्स उन्हें सिखाने की कोशिश कीजिए। अगर वो थोड़ा सा बचपन से निकल चुका है तभी बच्चे को जितना भी, अगर वो गलती कर रहा है, मेरे ख्याल से जितना भी उसे पनिशमेंट दिया जाए उतना ही अच्छा होता है। क्योंकि उस टाइम अगर बच्चे को ये छूट दी जाती है कि अगर वो गलती कर रहा है, उसको इग्नोर किया जाता है, तो वो गलती उसके फ्यूचर पर बहुत भारी पड़ती है। मेरे जो बड़े हुए हुआ करते थे जो मेरे बड़े हुआ करते थे वो ये बोलते थे कि 5 साल तक बच्चे को प्यार से रखो, उसके बाद जितना पीटा जाए बच्चे को उतना पीट लो, ताकि वो गलती ना करे। और फिर एक युवा अवस्था जो आ जाती है बच्चों में, 15 साल की जो एज होती है, अगर उसके बाद बच्चे आ जाते हैं उस एज में, तो हमें उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार में आ जाना चाहिए। क्योंकि उस टाइम बच्चे की ऐसी एज होती है, ऐसी जो जो प्रकृति बदलाव होते हैं वो बच्चे में आने शुरू हो जाते हैं। तो हम उनको फ्रेंडली व्यवहार से ही समझ सकते हैं
ताकि बच्चा कोई भी इस बदलाव के कारण गलती ना कर सके। और बच्चा, अगर हम बच्चे को डराते रहेंगे, उसके साथ फ्रेंडली व्यवहार नहीं करेंगे, तो बच्चा हमसे डरता रहेगा, हमसे कटा कटा रहेगा, हमसे कोई बात नहीं करेगा। अगर हम उसके साथ फ्रेंडली व्यवहार करेंगे तो हमें पता होगा कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, और वो बिना डरे हमसे हर बात को शेयर करेगा, जिससे पेरेंट्स को ये तसल्ली रहेगी कि हमारा बच्चा कोई भी गलत काम नहीं कर रहा। अगर आपके बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो उन्हें ये मत दिखाइए कि वो बच्चे हैं। आप माता पिता का उस टाइम ये मत सोचिए कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। ये समझिए कि बच्चे तुम्हारे बराबर हो चुके हैं, और उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार कीजिए, उन्हें समाज के बारे में समझाने की कोशिश कीजिए, उन्हें टाइम दीजिए कि वो दुनियादारी को समझ सके, और जो वो दुनियादारी से सीखते हैं वो आपके साथ शेयर कर सकें। तो अपने बच्चों को फ्रीडम भी जरूर दें, क्योंकि अगर आप बच्चों को फ्रीडम नहीं देंगे, अगर आप बच्चों को अपनी ये रहेगा कि आपको, अगर बच्चे का ये रहेगा कि बच्चे जवान हो चुके हैं, नहीं तुम्हें यहाँ नहीं जाना, तुम्हें वहां नहीं जाना, तुम्हारा फोन दिखाओ, ये करो वो करो, अगर आप बच्चे को ज्यादा रोक टोक रखोगे तो वो आपसे दूर हो जाएगा। इस टाइम पर बच्चों को बहुत ही मेच्योरिटी से समझने की जरूरत होती है। उन्हें बहुत ही समझदारी से समझाना होता है। उन्हें समाज के बारे में गलत सही इन चीजों को फ्रेंडली व्यवहार से ही हम समझा सकते हैं, प्यार से ही बता सकते हैं कि बच्चा ये चीज सही है और ये गलत है। तो अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में ज़रूर से ज़रूर, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ध्यान दें इन बातों को, कि उनका बचपन कैसा गुजर रहा है और वो बड़े होकर क्या गलती कर रहे हैं। क्योंकि आपका बच्चा अगर एक भी गलती करता है तो आपका पूरा पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। क्योंकि हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे बच्चे होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। अगर आपको इन अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।